सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल छठी इकाई जिसमें उर्दू नावल और उर्दू अफसाने शामिल हैं, उसमें हम पहले नावल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अफसानों के बारे में। तो नावल हमने रतन नाथ सरसार का फसाना आज़ाद पढ़ लिया है, तौबतुल नसूह पढ़ लिया है, जबकि नज़ीर अहमद का और फिरदौस बरी यह पढ़ लिया है। और कल हमने पढ़ा था उमरावजान अदा, और आज हम पढ़ेंगे नावल गौदान जिसके लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका नावल गौदान के बारे में। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट शामिल है, जिनमें से हमने 2 यूनिट मुकम्मल पढ़ ली है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। और प्लेलिस्ट में मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें चौथी यूनिट जो उर्दू नज़्म से मुतालिक है, उसमें जितने भी मुसन्निफ़ या शायर शामिल हैं उनकी विलादत और वफ़ात और जो उनकी नज़्म निसाब में शामिल है और किस मजमूए में है, यह सब मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो भी ज़रूर देखें, और देखना ही नहीं, उनको याद भी करना है। साथ में एक और बात कि जो सिलेबस है, अक्सर इम्तिहान में सिलेबस से मुतालिक 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से पूछ लिया जाता है। तो आप सिलेबस को ज़रूर याद रखें। मैंने सिलेबस पर भी वीडियो बनाई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू न्यू सिलेबस 2022 और 23। तो वो भी ज़रूर देखें। अब चलिए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, याद रखें, इनका असल नाम धनपत राय, और इनके वालिद का नाम अजायब लाल, जो ईद डाक खाना में क्लर्क थे। और इनके वालिदा का नाम आनंदी देवी, याद रखें, वालिदा का नाम आनंदी देवी। और इनकी विलादत 31 जुलाई 1880 और 1880 में ही मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब आब हयात लिखी थी, याद रखें। और 1880 में ही मुंशी प्रेमचंद की विलादत हुई। कहाँ? ज़िला वाराणसी के लम्ही गांव में, बनारस के करीब में एक लम्ही गांव है, वहाँ पर इनकी विलादत हुई। और इनकी वफ़ात 16 जून 1936 ईस्वी को हुई। किस वजह से? तबीयत ख़राब होने की वजह से 1936 में इनकी वफ़ात हुई। तो कितने साल जिए ये हैं? 1836 और 20 56 साल इन्होंने पाई थी। 1888 में प्रेमचंद की वालिदा का इंतकाल हो गया। 80 में इनका जन्म हुआ था, और 8 साल के बाद इनकी वालिदा आनंदी देवी, इनका इंतकाल हो गया। तो 1892 ईस्वी में वालिद ने दूसरी शादी कर ली। 88 में इनकी माँ आनंदी देवी की वफ़ात हुई। तो उसके 92 यानी 4 साल बाद इनके वालिद का नाम था अजायब लाल, उन्होंने 4 साल बाद दूसरी शादी कर ली। और 1896 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में एक जमींदार घराने में कर दी गई। 80 में इनकी पैदाइश हुई, और 15 साल बाद 1898 15 या 16 साल बाद इनकी शादी एक ज़मींदार घराने में करवा दी गई। 1898 ईस्वी में प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड
डिवीज़न से पास किया। 1898 में मैट्रिक का इम्तिहान यानी 10वीं का इम्तिहान इन्होंने सेकंड डिवीज़न से पास किया। फर्स्ट डिवीज़न तब आती है जब 60% से ऊपर हो, तो इनके 60 से कम थे तो सेकंड डिवीज़न। 1901 में प्रेमचंद ने एक नावल, एक मामू का रोमान, याद रखें, नावल एक मामू का रोमान लिखकर अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1901 में 80 में पैदा हुए तो 21 साल बाद 1901 बीच या 21 साल बाद इन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम था एक मामू का रोमान। यह लिखकर इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया एक मामू का रोमान से, याद रखें। 8 अक्टूबर 1903 को प्रेमचंद का पहला नावल असरारे माबिद बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में कसदवार छपा। यह भी याद रखें 1903 में पहला नावल। ऐसा भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के पहले नावल का क्या नाम है, तो असरारे माबिद, और किस अखबार में आवाज़े खल्क में छपता था। पहला नावल असरारे माबिद 1903 में और आवाज़े खल्क में। 1905 में प्रेमचंद ने दूसरी शादी जिला फतेहपुर की एक बेवा औरत से की। 1896 में इनकी शादी हुई मुंशी प्रेमचंद की। बाद में 1905 में प्रेमचंद ने दूसरी शादी कर ली एक बेवा से। 1921 में प्रेमचंद ने तहरीक अदम ताउन के सिलसिले में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं हम हिंदी में, और उर्दू में तहरीक अदम ताउन। 1921 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें यह शामिल हुए तो मुलाजमत से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 1923 में प्रेमचंद ने फिराक की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम की। 1923 में इन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस कायम की। 1929 में प्रेमचंद माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए, और 1930 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। यह याद रखें 1930 में इन्होंने रिसाला हंस जारी किया। यह भी पूछ लिया जाता है रिसाला हंस किसने जारी किया, तो मुंशी प्रेमचंद ने। कब? 1930 में। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में कौन सा रिसाला जारी किया, तो हंस। घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको हर तरीके से उसको याद रखना है। 1930 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से, याद रखें, सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस, सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। कब? 1930 में। किसने? प्रेमचंद ने। ऐसे याद रखें। 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण का अज्जाए बनारस से किया। 1931 में इन्होंने हफ्तावार अखबार जागरण का अज्जा बनारस से किया। 1934 में प्रेमचंद फिल्म मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत पर मुंबई गए। तो मुंबई कब गए? 1934 में। और कौन सी फिल्म थी? मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए। मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए 1934 में प्रेमचंद फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत पर मुंबई गए। 1935 में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहकर बनारस आ गए। 1934 में मुंबई गए थे और 1935 में यह वापस बनारस आ गए। 1936 में प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली अजलास की सदारत की, जो अजलास लखनऊ में हो रही थी। 1936 में इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की सदारत पेश की थी, और कहाँ? लखनऊ में। कब? 1936 में। जो तरक्की पसंद तहरीक की मजलिसें थी उसमें सबसे पहले प्रेमचंद ने सदारत पेश की थी। 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी बुनियाद 1935 में पेरिस में पड़ चुकी थी। सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ज्योति घोष और भी कई थे। इन्होंने 1935 में पेरिस में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी थी, और 1936 में हिंदुस्तान में हमारे
लखनऊ में पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। कुल हिंद कॉन्फ्रेंस इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने उसमें पेश किया, कब हुई, किसने सदारत पेश की, कहाँ हुई, यह सब प्लेलिस्ट में जाकर वो तरक्की पसंद तहरीक नाम सर्च करके ज़रूर देखें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने छठी कॉन्फ्रेंस कब हुई, कहाँ हुई और उसकी सदारत किसने पेश की। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो 1936 में प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जो लखनऊ में हुई थी। इसमें याद रखने के लायक है, पहली 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई और लखनऊ में हुई और सदारत मुंशी प्रेमचंद ने पेश की। ऐसे याद रखें। प्रेमचंद के अहम अक़वाल देखिए। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उर्दू यूनिवर्सिटी में किसी भी हीरो को फैज़ हुआ है, किसी भी हीरो नहीं है, सॉरी, हिंदू। उर्दू यूनिवर्सिटी में, उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे हो जाएगा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक हिंदू थे, तो इन्होंने लिखा है कि उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है, फैज़ यानी लाभ, फ़ायदा हुआ है जो मुझे हो जाएगा। हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकी रोशनी हो। मुझे यह कहने में तामिल नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह फ़न को इफ़ादियत की कसौटी पर परखता हूँ। बेशक फ़न का मकसद हुस्न की तख्लीक है और वह हमारी रूहानी मुसर्रत नहीं है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, जो अफ़ादियत का पहलू न रखती हो। अदब उस तख्लीक को कहेंगे जिसमें किसी सच्चाई का इजहार हो, जिसकी ज़ुबान में पुख्तगी, कैफियत, अदा और हुस्न हो और जिसमें दिल और दिमाग को मुतासिर करने की सलाहियत हो। और अदब में यह सलाहियत पूरी तरह इस सूरत में पैदा होती है जब उसमें ज़िंदगी की हकीकत और तजुर्बात समोए गए हों। फ़ाक़ा और इरयानी में हुस्न मौजूद हो सकता है, उसे शायद वह तस्लीम नहीं करता। इसने तय कर लिया है कि रंगीन होठों और रुखसारों और आबरुओं में फ़िलवाक़ई हुस्न मौजूद है। उलझे हुए बालों, बेड़ियाँ पड़े हुए होठों और रुखसारों में हुस्न का गुज़र कहाँ, लेकिन यह इसकी तंग नज़र का तसव्वुर है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का अनुमान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। ये सारे कौल मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौल दे देंगे और पूछेगा कि यह कौल किसका है। तो आप याद रखें, इन्होंने ज़्यादातर इस्लाही कौल लिखे हैं जो आम लोगों से मुताल्लिक़ है। मुंशी प्रेमचंद के नावल देखिए, असरारे मापिद, जो पहला नावल है 1903 में। यह मुंशी प्रेमचंद का पहला और नामुकम्मल नावल है। या इसे भी याद रखें, पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का वह नावल कौन सा है जो पहला नावल है और नामुकम्मल है। तो असरारे माबिद 1903 में लिखा गया, जो हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में 1930 से 1905 तक शाये हुआ, लेकिन मुकम्मल होने से पहले इसकी इशाअत बंद हो गई। 1910 से पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसलिए इस नावल में मुसन्निफ़ की जगह धनपत राय उर्फ नवाब राय है। यानी 1910 से पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। 1910 से पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसलिए इस नावल में मुसन्निफ़ की जगह धनपत राय उर्फ नवाब राय है। इस नावल यानी असरारे माबिद में मुंशी प्रेमचंद के बजाय धनपत राय और उर्फ नवाब राय इस नाम से। हम खरमा व हम सवाब 1905 में नावल का मौजू है बेवा औरतों की शादी के मसाइल पर मुबनी है। नावल का मरकज़ी किरदार प्रेमा है, जो खुरमा व हम सवाब का हिंदी तर्जुमा भी प्रेमा के नाम से 1907 में शाये हुआ। कृष्णा 1906 में, रूठी रानी 1907 में। यह नावल ज़माना कानपुर से शाये हुआ था।
जलवाए एसार 1912 में। यह एक स्वानही नावल है जिसमें स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और शख्सियत को नावल का मौजू बनाया गया है। इसमें अहम किरदार स्वामी बालाजी प्रताप चंद बर्जन कमलाचंद हैं। यह नावल जलवाए एसार 1921 में हिंदी में वरदान के नाम से शाये हुआ था। बाज़ारे हुस्न 1916 में। यह नावल हिंदी में सेवा सदन के नाम से 1918 में शाये हुआ था। 1916 में बाज़ारे हुस्न के नाम से, बाद में हिंदी में सेवा सदन के नाम से 1918 में शाये हुआ था। गोशाए मोहब्बत 1920 में। यह नावल हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से शाये हुआ था। गोशाए मोहब्बत यह हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से शाये हुआ था। चौगानी हस्ती 1927। यह नावल 1924 में पहले हिंदी में रणभूमि के नाम से शाये हुआ था। रणभूमि के नाम से 1924 में शाये हुआ था। बाद में उर्दू में चौगानी हस्ती के नाम से 1927 में शाये हुआ। पर्दाए मिजाज 1928 में। इस नावल के किरदार मनोरमा और चक्रधर हैं। निर्मला 1929 पहले हिंदी में। यह नावल 1923 में शाये हुआ। बेवा 1927। यह नावल हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से शाये हुआ। गबन 1932। इस नावल का मौजू औरतों में जेवरात के शौक़ हैं। मैदाने अमल 1932 कर्म भूमि के नाम से शाये हुआ। गौदान 1936। मंगलसूत्र गौदान यह मुकम्मल नावल है, 1936 में शाये हुआ और हमारे निसाब में भी शामिल है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का नामुकम्मल और आखिरी नावल है। इसको प्रेमचंद ने बीमारी की हालत में शुरू किया था, लेकिन इंतकाल के बाअस मुकम्मल न हो सका। इंतकाल के बाद उनके बेटे अमृत राय ने हिंदी में शाये किया और इसके बाद उर्दू में छपा। पहला नावल जो नामुकम्मल असरार माबिद 1903 और आखिर में मंगलसूत्र जो नामुकम्मल है यह 1936। अब गौदान जो हमारे निसाब में शामिल है, देखिए नावल गौदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया था। याद रखें, ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल तो गौदान और आखिरी नामुकम्मल नावल मंगलसूत्र। तो आखिरी मुकम्मल नावल गौदान 1932 में इन्होंने लिखना शुरू किया और 1935 में यह मुकम्मल हुआ। 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से पहले हिंदी में शाये हुआ। याद रखें, 1936 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से पहले हिंदी में शाये हुआ और फिर 1937 में प्रेमचंद की वफ़ात के बाद मकतबा जामिया दहली से उर्दू में शाये हुआ। 1937 में जामिया दहली से उर्दू में शाये हुआ। नावल गौदान का प्लाट मुकम्मल और मरबूत है। इसका प्लाट गांव से मुतालिक है, लेकिन इसके प्लाट में पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। गौदान एक ज़ख़ीम नावल है। इसमें 36 अबवाब हैं। याद रखें, फसाना आज़ाद हमने पढ़ा था, उसमें 4 अबवाब थे। तौबतुल नसूह में 12, फिरदौस बरी में 9 और गौदान में 36 और कल हमने पढ़ा था उमराव जान अदा, उसमें 25। तो ऐसे याद रखें, अबवाब सभी के याद रखने हैं। गौदान में प्रेमचंद ने इस वक्त के समाज किसान ज़रूरत और सरमायादारों की कशमकश को मौजू बनाया है। मरकज़ी किरदार देखिए, होरी, धनिया और गोबर नावल गौदान के मरकज़ी किरदार हैं। होरी, धनिया और गोबर ये नावल के मरकज़ी किरदार हैं। होरी इस नावल का हीरो है, जिसे बड़े बड़े काश्तकार अदब से महतो कहते हैं। बड़े बड़े काश्तकार अदब से उसे होरी को महतो कहते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि महतो किसे कहते हैं, तो याद रखें होरी को। जिसकी दिली ख्वाहिश यह होती है कि उसके दरवाजे पर गाय बंधी रहे। होरी को अदब से बड़े बड़े काश्तकार महतो कहते थे और उसकी ख्वाहिश थी किसकी, होरी की, उसके दरवाजे पर एक गाय बंधे। धनिया होरी की बीवी, रूपा और सोना होरी की बेटियां और गोबर उसका बेटा है।
झनिया होरी की बहू और गोबर की बीवी। भोला अहीर झनिया का बाप है जिससे होरी गाय लेता है। सोबा होरी का भाई। हीरा होरी का भाई जो गाय को जहर देता है। इसे याद रखें। पूछ लिया जाता है कि नावल गौदान में गाय को जहर कौन देता है, तो हीरा जो होरी का भाई है। राय अग्रपाल यह जमींदार है और दाता देन यह पंडित है। दाता देन पंडित, राय अग्रपाल यह जमींदार है। तो यह है किरदारों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन सभी को ज़रूर याद रखें। और जो भी उर्दू के तलबा हैं, उर्दू से तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।